तो दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे होगे यहाँ का हौज बना हुआ है, इसको रानी विक्टोरिया ने बनाया था। जब रानी विक्टोरिया यहाँ पर आई थी तब वो चप्पल पहनकर अंदर दरगाह के लिए चली गई। तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों इस बार हम आए हैं अजमेर शरीफ और आप मेरे पीछे देख रहे हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का ये मेन गेट है। तो आइए इस मेन गेट से चलते हैं। ये इसको जैसे निज़ाम गेट भी बोलते हैं क्योंकि इसे हैदराबाद के जो निज़ाम की मन्नत पूरी हुई थी तो उन्होंने इसे बनाया था। चलिए यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, हम अंदर की तरफ लेकर चलते हैं और फिर आज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इंडिया में इस्लाम का डंका बजाने वाले और इस्लाम का पैगाम लाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने के 4 गेट हैं और ये इसका दूसरा गेट है कलमी गेट, क्योंकि इस गेट के चारों ओर कलमे लिखे हुए हैं, इसीलिए इसे कलमी गेट कहा जाता है और इसकी वास्तुकला बेहद खूबसूरत बनी हुई है। आइए और अंदर की तरफ चलते हैं और ये अभी पूरी की पूरी दरगाह खाली नजर आ रही होगी। ये देखिएगा, इस फिलहाल अभी हम लोगों ने अंदर एंट्री कर ली है और हम लोग जा रहे हैं अब दरगाह की तरफ। जो हमारे ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा होगा हौज, जो काफ़ी बड़ा हौज बना हुआ है, हम इसके बारे में अभी बताएंगे आपको। कलमी गेट से अंदर एंट्री करने के बाद इस दरगाह में आपको एक बहुत बड़ा हौज दिखाई देगा और इस हौज की वास्तुकला को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सालों पुरानी कोई इमारत बनी हो। और इस हौज को रानी मैरी ने सन 1911 में बनवाया था। जो लोग दरगाह आते हैं वो इस हौज के पानी में वुज़ू बनाते हैं, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि इस वुज़ू के पानी से ये जितनी भी स्किन प्रॉब्लम होती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और इस पानी में बहुत सारी शिफाएं बताई जाती हैं, इसीलिए लोग आते हैं और इस दरगाह के पानी में अपना वुज़ू बनाते हैं। तो दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे होगे यहाँ का हौज बना हुआ है, इसको रानी विक्टोरिया ने बनाया था। जब रानी विक्टोरिया यहाँ पर आई थी तब वो चप्पल पहनकर अंदर दरगाह के लिए चली गई, जिससे वहाँ के मुजाहिरों ने मना भी किया पर वो नहीं मानी और फिर अंदर से चीखती चिल्लाती भी आती हैं और उसकी एक करामात देखकर उन्होंने यहाँ पर इस हौज को बनवाया था। आइए फिर अंदर की तरफ लेकर चलते हैं हम आपको। तो गाइस फिलहाल अभी हमने सीढ़ी वगैरह ले ली है और अब चलते हैं अंदर की तरफ, सो चढ़ाते हैं और आपको भी दीदार कराते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के रोज़े का। और ये अभी हमारे पीछे आप संगदेव मस्जिद देख रहे हो, इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल पहले हम सीढ़ी वगैरह चढ़ा लेते हैं फिर बाद में देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर रुकेंगे हम, जितनी टाइम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा भीड़ बढ़ती चली जाएगी यहाँ पर। तो पहले अपनी सीढ़ी चढ़ाते हैं, बाद में बात करते हैं। जो आपको खूबसूरत सी इमारत दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं संदल मस्जिद, जो बिल्कुल दरगाह के जस्ट बराबर से बनी है और इसको बनवाया था औरंगजेब ने। जब औरंगजेब सारी दरगाहें तोड़ता हुआ अजमेर आया था दरगाह तोड़ने के लिए, तो उसने दरगाह के अंदर जाकर सलाम किया और उस दरगाह से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम आलमगीर हुज्जती। और इस तरह से उनकी ये करामात देखकर वो काफी मुतासिर हुआ और उसने यहाँ पर सारी जितनी भी दरगाहें तोड़ी थी वो सब दोबारा बनवाई और इस मस्जिद को भी बनवाया, जिसको संदल मस्जिद कहा जाता है। और फिर यहीं से उसने अपना नाम आलमगीर हुज्जती रख लिया। यहाँ आकर आपको इतनी पॉजिटिव वाइब आएगी कि आप दुनिया की सारी टेंशन भूल जाओगे और यहीं कर होकर रह जाओगे। जिस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ चारों ओर आपको भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी और सब लोग दुआओं के लिए मुस्तैद थे। तो गाइस फिलहाल हम लोग दरगाह पर गए थे, दरगाह करके आए, वहाँ पे हमने चादर वादर चढ़ाई, लेकिन फिलहाल वहाँ पे कोई वीडियोग्राफी बनाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए हमने वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाई। अभी फिलहाल हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये आइए मेरे पीछे देखिए, ये है मस्जिद, ये अकबरी मस्जिद जिसको बोलते हैं, जिसे अकबर ने बनवाया था जब उसके औलाद नहीं हुई थी और जब उसके एक बेटा पैदा हुआ था तब उस खुशी में इसने यहाँ पर ये मस्जिद बनवाई थी। इसको अकबरी मस्जिद कहते हैं। और अभी मैंने जो आपको इससे पहले दिखाई थी संगदिल मस्जिद, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ये जो मस्जिद आपको दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है अकबरी मस्जिद और ये मस्जिद भी दरगाह के बिल्कुल जस्ट बराबर से ही बनी हुई है और इसको बनवाया था अकबर बादशाह ने। जब अकबर बादशाह के एक बेटा पैदा हुआ था तो उस खुशी में इसने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई थी। अकबर बादशाह के कोई बेटा नहीं था तो वह आगरा से अजमेर नंगे पैर पैदल चलकर जाता है और ये ख्वाजा गरीब नवाज से ये दुआ मांगता है कि उसको एक बेटा हो जाए जो आगे चलकर उसकी इस सल्तनत को संभाल सके। और इसकी और यहाँ आकर उसको एक ख्वाब आता है जिसमें एक फकीर बाबा आकर कहते हैं कि तुम एक पहाड़ी पर चले जाओ, वहां तुम्हें एक दरवेश मिलेंगे जो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे। इतना सुनकर अकबर बादशाह तुरंत उस पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाता है और उन दरवेश की दुआ से उसको एक बेटा प्राप्त हो जाता है और उस खुशी में वो यहाँ पर इस मस्जिद की तामीर करा देता है। तो फिर हम जाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी देग देखने के लिए और ये इतनी बड़ी देग है कि इसमें एक बार में 5 टन खाना पकाया जा सकता है और लाखों लोगों को खिलाया जा सकता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी देग कहलाई जाती है। और इसको बनवाया था अकबर बादशाह ने। अकबर बादशाह बार बार चित्तौड़ पर हमला करता है और उसे बार बार हार का मुंह देखना पड़ता, फिर वह ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर आता है और ये दुआ मांगता है कि उसे चित्तौड़ पर फतेह हासिल हो जाए
और फिर वो चित्तौड़ को जीत लेता है और चित्तौड़ की जीत की खुशी में वो यहाँ पर लंगर बनाता है और उस लंगर के लिए इन देगों को लगाया जाता है। और तभी से यहाँ पर हर रोज लंगर बनता है और लाखों लोगों को लंगर खिलाया जाता है। और ये सब देखकर मैं बाहर की तरफ आ रहा था तो मेरी नजर पड़ती है जन्नती दरवाजे पर, जो बिल्कुल आप देख ही रहे होगे जन्नती दरवाजा। और कहते हैं कि इस चौखट से होकर आप ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे का दीदार करते हो तो उसे एक हज का सवाब मिलता है, क्योंकि हजरत मीर सैयद जब चिल्ला कर रहे थे तो यहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार कराया था, तो वो इसी जगह पर कराया था। और ये दरवाजा सिर्फ ईद के दिन और ईद की 11 तारीख बकरा ईद को इस तरीके से सिर्फ कुछ तारीखों में ही खुलता है, बाकी दिन ये बंद रहता है। और फिर हमें बाहर की तरफ आता हूँ तो बाहर की तरफ आप लोग देख ही रहे होगे किस कदर भीड़ थी। और वीडियो बना दे सकते हो। हाँ, तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारी वीडियो में आना जरूरी है। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग आए थे दरगाह पर भीड़ बहुत थी और जगह जगह लिखा हुआ था कि यहाँ पर वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया वहाँ पर। फिलहाल इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे ब्लॉग में। तो गाइस तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।